दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और दिलों में रहने वाले इंसान और जिनकी इंसानियत की मिसाल आज पूरा हिंदुस्तान दे रहा है और हर किसी से कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। उनकी जिंदगी न सिर्फ कारोबारी दुनिया में कामयाबी की मिसाल है बल्कि एक सादा और मुखलिस शख्सियत की भी है जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी का जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो ये था कि हर इंसान खुश रहे, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का हो। दोस्तों उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी जिसे लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जो उनके बचपन की एक दर्दनाक कहानी है। दोस्तों रतन टाटा की पैदाइश 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी खानदान में हुई। उनके बाप का नाम नोवेल टाटा था और वालिदा का नाम सोनिया टाटा। दोस्तों रतन टाटा का बचपन बहुत आसान नहीं था बल्कि बहुत कठिन और बहुत सख्त था, बल्कि वो अपने 10 साल की उम्र से एक तलखी लिए बढ़ते रहे, क्योंकि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो आए दिन उनके माँ बाप में आपस में झगड़ा होता था। आए दिन वालिदैन आपस में लड़ते, हर किसी बात पर कभी माँ लड़ती तो कभी बाप लड़ते और रतन टाटा छोटे से थे तो ये माजरा देखकर दोस्तों बहुत परेशान होते थे। और आखिरकार एक 10 साल का लड़का कर ही क्या सकता है, सिर्फ परेशान हो सकता है। ना तो वो अपनी माँ को समझा सकता है और ना अपने बाप को समझा सकता है, बल्कि वो एक कर्ब लिए, एक तकलीफ लिए, एक दिल में अपनी कुल्हन लिए बढ़ता रहता है। और रफ्ता रफ्ता 20 साल 25 साल का जब वो समझदार हो जाता है तो दोस्तों अपनी जिंदगी के से एक मकसद को पा जाता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता अपने कामयाबी की तरफ चलने लगता है। लेकिन दोस्तों रतन टाटा 10 साल के ही थे कि उनके वालिदैन की आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से तलाक हो गई। और एक 10 साल का लड़का जब आपस में मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं वो बच्चा कितना बेसहारा हो जाता है। तो उनकी परवरिश दोस्तों उनकी दादी ने किया। जब उनके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई तो उसका दोस्तों बहुत गहरा असर पड़ा रतन टाटा पर। उसके बाद उनकी परवरिश जो दोस्तों उनकी दादी ने किया, जो उनकी जिंदगी में एक मजबूत किरदार साबित हुई, जो रतन टाटा ने कहा कि मैं अपनी दादी को माँ और अपना बाप दोनों मानता हूँ। दोस्तों रतन टाटा की जिंदगी बहुत सादा रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की और हमेशा अपने काम और फलाही कामों में मसरूफ रहते थे। वो अपनी आजिज़ी, इंसानियत और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उनका कहना है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि लोगों की खिदमत करना है। दोस्तों हम देखते हैं हमारे मुआशरे में जैसे ही कोई अमीर होता है, जैसे ही किसी के पास दौलत आती है, जैसे ही किसी के पास पैसा आ जाता है तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो वो भूलता है वो इंसानियत भूलता है। वो जो भूल जाता है कि हम भी कभी गुर्बत के दलदल में फंसे थे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग रतन टाटा के जैसे भी मुआशरे में होते हैं जिनके पास दौलत आ जाती है, पैसा आ जाता है, लेकिन वो इंसानियत की खिदमत करना कभी नहीं भूलते। रतन टाटा की जिंदगी से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके पास ईमानदारी, मेहनत और आज़्म हो तो आप न सिर्फ कारोबारी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सिखाता है कि कामयाबी का असल मतलब दूसरों की खिदमत और उन्हें खुशियां देना है। ये थी दोस्तों रतन टाटा की मुकम्मल कहानी, जो एक मिसाल है कि मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा जाए तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है।